हेलो बच्चों, इंश्योरेंस एंड एन्युटी में अब तक जितने प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए वो कंपैरेटिवली सिंपल थे। आज से आगे हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा जो है ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ मर्चेंट टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज स्टॉक। सो 80% कवर किया है। अगर परसेंटेज हमें दिया है कि प्रॉपर्टी का कितना परसेंट कवर है, तो उस केस में हम क्लेम का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, उसकी जगह पे हम डायरेक्टली 80% भी ले सकते हैं। स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन अ फायर while the rest of the stock was reduced to 20% of its value। 80,000 का स्टॉक completely डिस्ट्रॉय हो गया एंड द रेस्ट मतलब बैलेंस स्टॉक रिड्यूस टू 20%। यहाँ पे क्या कहा है, रिड्यूस्ड टू 20%। अब रिड्यूस टू 20% का मतलब ये होता है कि 20% तक उसकी वैल्यू कम हो गई। तो लॉस हमारे लिए कितना होगा इस क्वेश्चन में? लॉस रहेगा 80%। इफ द प्रोपोर्शनल कंपनसेशन अंडर द पॉलिसी वॉज 67,200, find the value of stock। now compensation means नुकसान भरपाई। इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिलता है? जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन मिलता है, और वो भी प्रोपोर्शनल मिलता है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्लेम हो गया। तो जो कंपनसेशन मिला है, जो क्लेम मिला है, वो कितना है? 67,200। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो पॉलिसी लिए है फॉर 80% ऑफ द स्टॉक। स्टॉक कितना डिस्ट्रॉय हुआ ये हमें क्वेश्चन में दिया, लेकिन स्टॉक की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं, वो हमें पूछी है। सो लेट अस अज्यूम वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। स्टॉक वैल्यू हम एक्स अज्यूम करते हैं। नाउ लॉस कितना है? तो लॉस इज 80,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब 80,000 कंप्लीट लॉस है। एंड द रिमेनिंग, ओके, रेस्ट का मतलब क्या है? बैलेंसिंग। अभी बैलेंसिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे हम? एक्स माइनस 80,000, ये हमारा बैलेंस स्टॉक रहेगा। रिड्यूस टू 20%, इसकी वैल्यू जो बैलेंस है उसकी वैल्यू 20% तक रिड्यूस हो गई। इसका मतलब लॉस हो गया 80% का। सो 80/100। नाउ 80,000 प्लस 80/100, दैट इज 8/10 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। सो x माइनस 80,000 इंटू 0.8 विच इज इक्वल टू 80,000 प्लस 0.8 इंटू एक्स होता है 0.8x माइनस 80,000 इंटू 0.8। अब 8 जा कितना होता है? 64। सो ये 64 हमने लिखा, ये 0 हमने एज इट इज़ लिखे 1 2 3 4। अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब ये 64,000 रहेगा। ओके, चलिए मैंने आपको कैलकुलेशन कैसा करना है वो बता दिया। और 80,000 माइनस 64 कितना रहेगा? 16,000 प्लस 0.8x, ये है लॉस। नेक्स्ट, अब क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू, इन दिस केस कवर कितना है हमारा? 80% का है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 80% कर देंगे। क्लेम इज गिवन एज 67,200। नाउ 80% का मतलब क्या होता है? अभी पहले तो लॉस 16,000 प्लस 0.8x मल्टीप्लाइड बाय 80/100, तो 0 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, तो 10 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो 6,72,000 डिवाइडेड बाय 8
विच इज इक्वल टू 16,000 प्लस 0.8x। 6,72,000 अपॉन 8 अगर हम करते हैं तो 8 जा होता है 64, 67 माइनस 64 3 बचेगा 32, 8 4 जा 32 और ये 30 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 16,000 प्लस 0.8x। अब ये प्लस 16,000 लेफ्ट में आ गया तो माइनस में आ जाएगा, तो 84 माइनस 16,000 ये रहेगा हमारे लिए 68,000 विच इज़ इक्वल टू 0.8x। नाउ 0.8 को यहाँ पे हम डिवीजन में ले लेते हैं, तो 68,000 डिवाइडेड बाय 0.8 विच इज़ इक्वल टू x। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर भी एक ज़ीरो, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू x। नाउ 6,80,000 अपॉन 8 कितना रहेगा, तो 6,80,000 अपॉन 8, 8 8 जा 64, नाउ 68 माइनस 64 4, 40 ले लेते तो 8 5 जा और ये बाकी के एज इट इज़ ये x आ गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x दैट इज वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज रुपी 80,000। Exercise 2.1, question number 12, page number 20. The rate of premium on the policy of rupee 1 lakh is rupee 56 per 1000 per annum, per 100 नहीं है, per 1000 per annum. A rebate of 0.75 per 1000 is permitted if the premium is paid annually. अगर प्रीमियम हम एनुअली पेड करते तो रिबेट कितना कहा है, 0.75 का है। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। एनुअल पेमेंट अगर करते तो डिस्काउंट मिलेगा 0.75 पर 1000। फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। सो ग्रॉस प्रीमियम कितना है, ग्रॉस प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू है हमारे लिए 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय कितना कहा है 56 पर 1000, तो 1 2 3 1 2 3 पर 1000 कहेंगे तो डिनोमिनेटर में आपने 1000 लेना है। 100 इंटू 56 ये आ जाएगा 5600, ठीक है। रिबेट कितना कहा है, rebate is given as 0.75 per 1000, so 0.75 divided by 1000, 1 2 3 1 2 3। next 100 into 0.75 और ये आ जाएगा 75। पूछा है कि नेट प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, सो नेट प्रीमियम इज इक्वल टू ग्रॉस प्रीमियम है 5600 माइनस रिबेट कर दो 75 का, तो नेट प्रीमियम आ गया 5525। ये हमारा आंसर है। अब एक अल्टरनेटिव भी है, चलो अल्टरनेटिवली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, तो नेट प्रीमियम इज इक्वल टू 56 रुपीज़ का ग्रॉस प्रीमियम है माइनस रिबेट का है 0.75 का, तो 56 माइनस 0.75 नेट प्रीमियम कितना रहेगा 55.25 पर 1000। ये हम कहेंगे रेट ऑफ नेट प्रीमियम। और अब नेट प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 55.25 डिवाइडेड बाय 1000, सो 1 2 3 कैंसिल, 100 इंटू 55.25 आ जाएगा 5525। अगेन सेम आंसर, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो।
नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, चलो होमवर्क में अभी सॉल्व करना है इमीडिएटली। पेज नंबर 1120 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ए शॉप and godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium। एजेंट को हम कितना कमीशन दे रहे? 12% ऑफ टोटल प्रीमियम। शॉप एंड गोडाउन दो अलग अलग लोकेशन है, ठीक है, दोनों की वैल्यू दी है। और इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड गोडाउन फॉर 60% of their values, find agent's commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%। ये इस क्वेश्चन में न्यू पॉइंट है। रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया है? 0.80% लेस 20%। 20% का रिबेट है। ऊपर डिस्काउंट 1000 में दिया था, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लेते हैं। Now value of shop is 1 lakh and 2 lakh। पॉलिसी वैल्यू इज फॉर 80% एंड 60%। प्रीमियम 12%, कमीशन 12% है प्रीमियम के ऊपर, और रेट ऑफ प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो पॉलिसी वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू पर है। तो पॉलिसी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज जो भी है, ओके। नाउ फॉर शॉप, शॉप की प्रॉपर्टी वैल्यू है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट इंश्योर्ड किया है? हम यहाँ कहते हैं परसेंट इंश्योर्ड। तो परसेंट इंश्योर्ड इज गिवन 80%। तो शॉप का 1 लाख का 80% होता है 80,000। सिमिलरली फाइंड आउट करना है गोडाउन के लिए। सो फॉर गोडाउन 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 60%, तो ये है 1,20,000, ठीक है। नाउ टोटल पॉलिसी वैल्यू हमारे लिए रहेगी, टोटल पॉलिसी वैल्यू 2 लाख रुपीज। नाउ ग्रॉस प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम शुड बी 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय कितना का है? पहले तो ग्रॉस प्रीमियम 0.8, रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.80%। सो 0.80 अपॉन 100, परसेंटेज में है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। 1 2 1 and 2 कैंसिल। नाउ 2000 इंटू 0.80, तो 2 इंटू 8 16 होता है, करेक्ट। अगर आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1600 लेस। रिबेट कितना है? रिबेट वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये जो लेस 20% कहा जा रहा है, जब भी ऐसा कहा जाएगा कि रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 0.80% लेस 20%, तो ये 20% रिबेट रहेगा हमारे लिए। तो रिबेट इज 20%, और ये रिबेट ग्रॉस प्रीमियम पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1600 का 20% करना है, 160 इंटू 2 ये आ जाएगा 320, और नेट प्रीमियम हमें मिलेगा, नेट प्रीमियम 1600 माइनस 1320 आ जाएगा 1280। सो एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। सो प्रीमियम है 1280 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन इज गिवन एज 12%, सो इंटू 12 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो जाएगा। ना 128 इंटू 12 अपॉन 10,
So 128 into 12, 12 8 are 96, 12 2 are 24 plus 9 33, और ये आ जाएगा 15 1536 डिवाइडेड बाय 10 अगर हमने कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 153.6। तो एजेंट्स कमीशन है 153.6। सो राइट डाउन दिस आंसर। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद एक बार ये ट्राई करके देखो। Stock in a shop and godown worth rupees 75,000 and 1,50,000 respectively were insured through an agent who received 15% of the premium. Agent को हम कितना दे रहे हैं? 15% पे कर रहे हैं as a commission. If the shop was insured for 80% and godown for 60% of the value, find the amount of agent's commission when the premium was 0.80% लेस 20%। तो ये पार्ट यहाँ तक तो सिमिलर जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसा ही है। इफ द एंटायर स्टॉक इन द शॉप एंड 20% स्टॉक इन द गोडाउन इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। चलिए ये लास्ट का पार्ट थोड़ा सा एडिशनल है लेकिन आसान है। आपने खुद ट्राई किया होगा तो इसका फर्स्ट पार्ट तो आपको आ ही गया होगा और पॉसिबली सेकेंड भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डाउट्स है तो अभी सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पॉलिसी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय percentage insured. Now for shop, stock in shop कहना होगा हमें। For stock in shop, stock in shop is equal to, अभी stock in shop कितना है? 75,000 multiplied by, similarly for stock in godown कहा है which is equal to 1,50,000 multiplied by, now shop में 80% का हुआ है and godown में जो stock है उसका 60%, so into 80% into 60%, so into 80 upon 100 into 60 upon 100, 75,000 का 80% आपका आएगा 60,000 एंड 1,50,000 का 60% आ जाएगा 90,000। ठीक है, एजेंट्स कमीशन हमें फाइंड आउट करना है, तभी ये टोटल पॉलिसी वैल्यू हमें मिल गई विच इज 1,50,000। और अब हम इस पे प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रीमियम is equal to policy value multiplied by rate of premium, करेक्ट? ये हमारा फॉर्मूला है। चलो तो फर्स्ट ग्रॉस प्रीमियम कितना रहेगा हमारा? ग्रॉस प्रीमियम इज 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम, देखो 0.80% लेस 20% का है तो 0.80 डिवाइडेड बाय 100, 0.80% मतलब 0.80 अपॉन 100 आ जाएगा। गलती से भी ये 0 और ये 0 कैंसिल नहीं करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद के 0 जो होते हैं उसे इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओके, हाँ, ये 1 2 और ये 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 1500 इंटू 0.80 करके देखो कितना आता है। ये आना चाहिए 1,200। ओके, इसमें से हम लेस कर देंगे रिबेट एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% मतलब जो आपका प्रीमियम है इसका 20%, सो इंटू 20 अपॉन 100, 1212, ओके 120 इंटू 2 यह आ जाएगा 240
और नेट प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल गया, नेट प्रीमियम इज इक्वल टू ₹960। चलो तो प्रीमियम 960 आ गया। अभी कमीशन कितना कहा है? 15%। ना कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम multiplied by rate of commission, correct? So premium is 960 multiplied by rate of commission is 15%। तो अगर मैं 960 का 15% करता हूँ तो ये आ जाएगा 144। So commission is 144। कमीशन 144 आ गया। और क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। ठीक है, कितना क्लेम कर सकते हैं? एंटायर स्टॉक इन शॉप एंड 20% ऑफ द स्टॉक इन गोडाउन इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो सेकेंड बीट है उसके लिए लॉस ऑफ स्टॉक इन शॉप, शॉप में जो स्टॉक है उसका एंटायर लॉस कहा है, पूरा का पूरा। अभी शॉप में कितना था? 75,000 और वेयर हाउस में था 1,50,000, जिसका 20% डिस्ट्रॉय हुआ है। कितनी वैल्यू है वो नहीं दी है, कितना डिस्ट्रॉय हुआ है वो दिया है। इसका मतलब हमारे पास लॉस अवेलेबल है। तो 75,000 और लॉस ऑफ स्टॉक इन गोडाउन, गोडाउन में कितना हुआ है? तो वैल्यू थी टोटल 1,50,000, जिसमें से 20% लॉस हुआ है, मीन्स 30,000 का लॉस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अभी क्लेम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू परसेंटेज इंश्योर्ड। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है। सो क्लेम फॉर स्टॉक इन शॉप, अभी स्टॉक इन शॉप जो है उसके लिए क्लेम कितना रहेगा? तो लॉस हुआ है 75,000 का, इनटू पॉलिसी वैल्यू के परसेंटेज में देखते हैं तो 80% की पॉलिसी थी हमारी। देखो 80% एंड 60%, तो शॉप का 80% मिलेगा। टोटल 75,000 लॉस, इसका 80% मतलब 60,000। एंड फॉर स्टॉक इन गोडाउन, स्टॉक इन गोडाउन 30,000 का है लॉस और इसमें से 60% हमें मिल जाएगा, मतलब 18,000 और ये आ जाएगा 78,000। ये हमारे लिए हो गया टोटल क्लेम 78,000। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। सो राइट डाउन। ठीक है, और एक सिमिलर क्वेश्चन आपको इमीडिएटली सॉल्व कर लेना है।